पड़ती है। कहीं जलवायु ऐसी है कि एक बार नहाने से काम चल जाता है, कहीं जलवायु ऐसी है कि 2 बार नहाना जरूरी होता है। क्यों? समय के साथ हर चीज पर गर्द आती है, मैल आता है, उस मैल को साफ करना जरूरी होता है। ये मैल विचारों में भी आता है। चाहे जितने क्रांतिकारी और चिरजीवनी सिद्धांत हो, उनमें भी आता है। इसीलिए मैं तो कल दुनिया की बात नहीं करता, अपने देश की बात करता हूं। इसलिए हमें वो जो मैल आता है, गंदगी आती, उसको साफ करने के लिए कभी आदि शंकराचार्य की जरूरत होती है, कभी परमहंस की जरूरत होती है, कभी स्वामी दयानंद सरस्वती की जरूरत होती है, कभी हमें स्वामी विवेकानंद की जरूरत है, जो आके हमें ये बताते हैं कि तुम्हारे आचार गर्द पड़ जाने के कारण तुम्हारे विचारों से हट गए हैं, और वो हमें लौट के उस पर लाते हैं। और यहां पे मैंने पहले ही कहा कि हम ये बात बौद्धिक स्तर पर कह रहे हैं, इसलिए उसी स्पिरिट में लीजिएगा। हम बाहर की सफाई कर लेते हैं। प्रकृति ने केवल महिला को ऐसा बनाया है कि हर महीने उसकी आंतरिक सफाई भी हो जाती है, पुरुष को नहीं बताया। महिला को बनाया है प्रकृति ने, तो महिला अंदर से भी शुद्ध है और बाहर से भी शुद्ध। ये प्रकृति का नियम। तो नेतृत्व क्यों नहीं? मुझे नेतृत्व स्वीकार, जो मुझसे ज्यादा शुद्ध है उसका नेतृत्व स्वीकार करने में मुझे क्या दिक्कत है? मुझे हरगिज़ कोई दिक्कत नहीं। और मुझे, जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि शास्त्र हमारे ये भी बहस है। भारत तो अहिंसा की बात करता है, तो भारत में शस्त्र काहे के लिए? भारत में फौज काहे के लिए? पुलिस काहे के लिए? भाई एक आदर्श स्थिति है, अहिंसा परमो धर्मा। क्यों? हमने महाभारत देखी है, हमने बताया कि हारने वाला तो रोता ही है, जीतने वाला भी रोता है। हिंसा के माध्यम से प्राप्त जीत रोने पे मजबूर करती है। ये भारत दुनिया का अकेला देश है जिसमें एक ही अर्थ के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए गए, जय और विजय। अभी आपने राष्ट्रगान पढ़ा, जय हो जय हो जय हो। विजय जब आप दूसरे को हराते हैं, जय जिसमें हारता कोई नहीं, सबकी जीत होती है। वो हमें प्रेरणा देने वाले आदर्श, जो हमारे चिंतक थे, जो हमारे थॉट लीडर थे, हमारे ऋषि थे, उन्होंने हमें ये वाक्य दिए हैं हमें प्रेरणा देने के लिए। लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि वास्तविकता से अपना मुंह मोड़ लो। वास्तविकता यह है कि संसार में हिंसा है। हम सबको, हर व्यक्ति को प्रकृति यान्ति भूतानि, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं, प्रकृति नहीं बदल सकती। और हर प्रकृति पे लोग पैदा होते हैं। तो अहिंसा का रास्ता आपको ये नहीं सिखाता है कि ऐसे लोगों के सामने आप नतमस्तक हो जाएंगे। नहीं, दुनिया की हर संस्कृति में आत्मरक्षण का हक हासिल। अगर मुझ पर कोई हमला करे तो मुझे यह हक हासिल है कि मैं शस्त्र उठा सकता हूं। और हमारी तो परंपरा ऐसे प्रभावशाली शब्दों में हमें बताती है, अगरता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु
इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। पहला काम तो है वो जो आपने किया है, जिसको आज रिकॉग्नाइज किया गया, आपको डिग्रियां दी गई। पहले तो अपने आप को शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कीजिए। अग्रता चतुरो वेदा, ज्ञान प्रज्ञा, वो पूरी शक्ति आपके पास होनी चाहिए। प्रश्ता सशरम धनु, लेकिन पीठ के ऊपर वेपन भी रखिए, हथियार भी रखिए। पहले पूरी ताकत से इस्तेमाल कीजिए अपनी प्रज्ञा का। एक बात ध्यान रखिएगा, शिक्षा का मतलब साक्षर होना नहीं, शिक्षा का मतलब तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं, शिक्षा का मतलब है इंसान के, बल्कि मैं अपने शब्दों में नहीं, मैं स्वामी विवेकानंद के शब्द प्रयोग करना चाहूंगा। उनका कहते जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख, खुशी होगा। अगर जीवन का उद्देश्य अपनी खुशी और अपना सुख है, तो फिर मैं सुखी होने के लिए और खुश होने के लिए अगर आपको दुखी करूं तो कौन मुझे रोक सकता है? मुझे हक है इसे कि अगर मेरे जीवन का उद्देश्य अब मेरी खुशी है तो मैं आपको दुखी करूं तो कौन रोके मेरे ऊपर? उनका जीवन का उद्देश्य खुशी नहीं है, सुखी होना नहीं। जीवन का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान का क्या उद्देश्य है? एक ही स्पीच में नहीं है, दोनों ही अलग अलग जगह है। मगर मुझे ऐसा इतनी शक्तिशाली विचार लगता है कि किसी दूसरी जगह कहती है कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो मैं उन्हीं के शब्द प्रयोग करके अनुवाद करूंगा। उन्होंने कहा कि the purpose of knowledge is to find unity amidst diversity। बहुधा और विविधता जो हमें सर्वत्र नजर आती है, उसके बीच में एकता की जो एकात्मता है उसको तलाश करना, इसे ज्ञान कहते हैं। और मुझे बताया गया कि 15 मिनट ऑलरेडी हो गए, इसी में ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। आप लोग सुबह से बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव ने भारत की पहचान क्या है आपको अभी हमारी बहन आचार्य ने आपको एक ओत दिलाई। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा कि मैं दीक्षांत भाषण देने जा रहा हूँ किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी में, गुरुकुल में, तो क्या बोलूँ? उन्होंने कहा दुनिया में आज तक इससे अच्छा दीक्षांत भाषण कोई और है नहीं, सत्यम व धर्मम च। इससे पावरफुल कोई दीक्षांत भाषण, ये डॉक्टर राधा कृष्णन कह रहे हैं, कह रहे इससे पावरफुल दीक्षांत भाषण कोई हुआ ही। क्यों? क्योंकि इसका जो संदेश है वो तो एक मिनट भी पूरा नहीं लगता ना इसको पढ़ने, लेकिन इस पर इसको अपने जीवन में उतारने में पूरा जीवन खप जाता है। ये शिक्षा पहले दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरव राजकुमारों को दी थी, और शाम को कहा बताओ सुबह क्या पढ़ा था? सबने 104 ने फट फट सुना दिया। 105वें ने, जिसे हम धर्मराज के नाम से जानते हैं, कहा मुझे याद नहीं। रोज डांट खाई, कभी याद ही नहीं हुआ। और जीवन के अंत में कहा गुरु ने पहले दिन जो शिक्षा दी थी उसको समझने में और उस पर आचरण करने में पूरा जीवन व्यतीत हो गया। आचरण में लाना किसी भी चीज को, तो मैं एक बात उसके साथ खत्म करूंगा। हमें ये पता होना चाहिए हमारी पहचान क्या है। जिस तरह व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, विशेष होते हैं, इसी तरह समाज के भी होते हैं, इसी तरह राष्ट्र के भी होते हैं, देश के भी होते हैं।
भारत की पहचान दुनिया में ज्ञान के केंद्र के रूप में रही है। वही हमारी पहचान ऐसी है जो हमें एक बार फिर से जो स्वर्णिम भारत था, जिसकी दुनिया में इज्जत थी, वो फिर दोबारा से हमारे वो दिन लौट सकते हैं। कोई दूसरा तरीका आपने अभी कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती को इसके लिए परिश्रम करना पड़ा कि महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है। स्वामी रंगनाथनंदा का लेक्चर पढ़िए, वो कहते हैं हमारा पतन ही इस कारण हुआ और कोई कारण नहीं था। और श्रीमद् भागवत से कोट करते हैं, कहते हैं सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। उनका हमारा पतन, हम तो कर्म को मानते हैं ना, हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। अगर हमें कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है तो अपने कर्मों पर नजर डालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा हमारा पतन उसी दिन शुरू हुआ। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत के मुताबिक जो कोई ज्ञान को अपने अंदर कैद करके रखता है और उसको दूसरों के साथ सहभागिता नहीं करता, वो मां सरस्वती का उपासक नहीं है, वो मां सरस्वती का खलनायक है। हम खलनायक बने, उसके कारण हमें जो जिन दुर्दिनों की बात अभी की गई थी, हमें वो झेलने पड़े। उससे निकालने में हमारे ऐसे महर्षियों ने उन्होंने काम किया। और मेरा ख्याल है आचार्य जी ने उसी में ओथ में ही जिक्र था, आपने कहा था 100 अध्याय और फिर वचन। जी, ये उपनिषद का डायलॉग है जहां प्रश्न किया गया कि तप की परिभाषा, तपा 100 अध्याय निमित्तम एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ स्टडी। तो प्रश्न किया गया कि तप किसको कहते हैं? बहुत सारे जवाब आए, लेकिन जिस जवाब को स्वीकृति मिली वो जवाब था कि तप कहते हैं स्वाध्याय और फिर वचन। यानी जो भारतीय संस्कृति ये मानती है, हमारी परंपरा ये कहती है कि अगर आपने ज्ञान अर्जित किया है तो आपके अंदर भूख पैदा होगी उस ज्ञान को दूसरों के साथ सहभागिता करने की। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कपिल देव आहुति संवाद। जब कपिल मुनि को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी भूख जागी उसकी सहभागिता करने की। कहीं दूर दूर तक कोई नहीं था, मां बैठी हुई थी। मां को कहा यहां आके बैठो, और वो कपिल देव आहुति संवाद के नाम से मशहूर है। अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालयम अर्चाये दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। ज्ञान की पराकाष्ठा है। हर की देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवम। ये भारतीय संस्कृति, ये कहां से आता है? हर किसी को ऐसे जानो जैसे मैं उसके अंदर वास करता हूं, मंदिर हो वो है वो मेरा। और अगर मेरा मंदिर है तो उसका अनादर करोगे? नहीं, हर किसी का आदर करो, उसकी जो जरूरियात है उसको पूरा करने में जो मदद कर सकते हो करो। और मदद करने में एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ये नहीं कि मैं मेहरबानी कर रहा हूं, अभिनय चक्षुषा, सबको एक नजर से देखना। ये भारतीय संस्कृति की क्योंकि हमारी संस्कृति ना भाषा से परिभाषित होती है, ना हम किस तरीके से अपने जिसको भी आप मानते हो, जिस नाम से भी मानते हो, जिस परिवार में पैदा हुए, ना उस तरीके से होती है, ना हमारी खाल के रंग से होती है। हमारी तो है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। मेरे